हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेशमा पांडे और आज हम बात करेंगे खुद को हराने पर। बट बिफोर वी स्टार्ट, एक ओरल डिस्क्लेमर। कोई भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को टारगेट करके हम बात नहीं कर रहे हैं। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन ओपिनियंस एंड ऑब्जर्वेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। आज हमारी शुरुआत है एक प्रेयर से। हम सब जानते हैं वो प्रेयर, हमने कहीं सुनी भी होगी, गाई भी होगी। तो चलो मैं एक आज प्रेयर से शुरुआत करती हूँ। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। हम सभी ने ये प्रेयर सुनी है, पर अभी का सूत्र कैसा है? दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे की जगह पे जो खुद की जय करे, राइट? दिस इज कंपटीशन। तो ये है आजकल के सोच विचार, और हम जो बात कर रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक एग्जैक्टली इसी बात पे है कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना। हम सब ने लॉकडाउन में महाभारत सीरियल फिर से एक बार देखा, जिसमें शुरुआत में द फर्स्ट एपिसोड, जिसमें राजा भरत की वापसी होती है उनके विजय यात्रा से, और तब उनके मंत्री उनको बताते हैं कि अब आपको एक उत्तराधिकारी, सक्सेसर घोषित कर लेना चाहिए। अब राजा जाते हैं महर्षि कर्ण के पास और उनको बताते हैं कि मेरे 9 पुत्र हैं, लेकिन मैं इस दुविधा में हूँ कि मैं मेरा सक्सेसर किसको घोषित करूँ। और तब वो महर्षि उनको ऐसा कहते हैं कि तुम पूरे कितने ही राज्यों का विजय करके आए, कितने ही राज्यों पर विजय करके आए, लेकिन अपने मन पर विजय नहीं कर पाए हो। जाओ अपने मन पर विजय करो, और उसके बाद तुम्हारी ये जो दुविधा है उसका जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। और इसके बाद उन्होंने अपने 9 पुत्रों को घोषित नहीं करके अभिमन्यु, जो कि उनके राज्य का एक सेनापति था, उसका नाम घोषित किया। इस स्टोरी से हमको क्या समझ में आता है? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हम जब तक अपने मन को काबू नहीं करते हैं, हमें जो जब जैसे जैसे मिला उसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, उसका कोई भी अर्थ नहीं है, वो सब व्यर्थ है। तो हमें मन पे काबू करना यानी क्या? हमें किसको हराना है? अपने आप को। किस तरह से? हमें हराना है हमारी उन आदतों को, हमें हराना है हमारी उन वीकनेसेस को, हमें हराना है हमारी उन दुर्बलताओं को, हमें हराना है हमारी उन हैबिट्स को जिसके चलते हमें कभी नुकसान होता है या तकलीफ़ होती है। चलिए एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। कोई ऑफिस है जिसमें आप काम कर रहे हैं, और उसमें XYZ पर्सन है जिसके साथ अगर काम किया या बात किया तो द एंड रिज़ल्ट इज़ कि आप इरिटेट होके खड़े हो जाते हैं, कहीं तो भी मगजमारी हो जाती है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम उस इंसान के साथ उलझ जाते हैं। क्यों? हमें पता है कि उसकी कुछ आदतें, उसकी कुछ बातें, उसके कुछ तरीके हमको नहीं सही लगते हैं, हम उससे इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उलझ जाते हैं। तो नुकसान किसका होता है? हमारा। क्यों? क्योंकि दिन खराब होता है, मूड खराब होता है, तो फाइनली क्या? फाइनली ये
कि हमें अपने आप पे कंट्रोल करना सीखना चाहिए। इस एग्जाम्पल में हमें जब पता है कि वो इंसान के साथ अगर मैं बात करता हूँ या उसके साथ कुछ भी काम करने की बारी आती है तो आई गेट इरिटेटेड, तो या तो उसको अवॉइड करो, या वो जिस तरह से काम करता है उसमें आप जो रिस्पॉन्स देते हैं, आप जो रिएक्शन देते हैं, उसको कंट्रोल करो। कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ में ज़्यादातर कोई एडवाइज़र है या किसी ने कहीं इन्वेस्ट कर लिया और उसने बहुत सारा पैसा बना लिया। अब उसको देख के, सुन के या किसी की एडवाइस सुन के आपने क्या किया, ना देखा ना परखा ना कुछ, और डाल दिया पैसा। अब एंड रिज़ल्ट में ये हो रहा है कि आपका नुकसान हुआ। तो इसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोगों की बात मत सुनो, एडवाइज़र है उसमें तो हमसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हो सकती है, लेकिन हमारी लालच की एक सीमा होनी चाहिए। XYZ को उस चीज़ से फ़ायदा हुआ, ज़रूरी नहीं है कि हमको भी उससे फ़ायदा हो, लेकिन हम कूद पड़ते हैं किसी के मना करने के बावजूद, किसी की गलत एडवाइस है उसको सुन के। जो भी कारण है, इसका अंडरलाइन कहाँ आता है? हमारी लालच पे। तो ये लालच कहाँ है? हमारे मन में है। हमारे मन में जब ये लालच है तो हमें उसे हराना है। यही सब वीकनेसेस है हमारी, जिसको हमें हराना है। सोसाइटी में आज ऑलमोस्ट हमने बहुत ही ज़्यादा देखा हुआ है, इट इज़ वेरी मच प्रिवेलेंट इन दिस सोसाइटी के अनवारंटेड, बिना मांगे हम एडवाइस दे देते हैं किसी को भी, और फिर क्या, फिर हमारा फॉलो अप शुरू होता है। भाई उसने हमने जो बोला वो किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, नहीं किया तो हम दुखी हुए, हम नाराज़ हुए, फिर क्या, फिर क्या, फिर ये कि हम अगली बार जब फिर से ऐसा कुछ मौका आए तो हमारी दुखी होने की वजह भूल के फिर से कूद पड़ेंगे बिना पूछे एडवाइस देने। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एडवाइस मत दो, देते भी है, दे भी दी, फिर भूल जाओ, फिर उसको जो करना है वो करे। उसने मैंने जो बोला वो किया कि नहीं, उसने इम्प्लीमेंट किया कि नहीं, उसने क्यों नहीं किया, इन सब उलझनों में मत पड़िए। यहाँ क्या हो रहा है, हम एनफोर्स कर रहे हैं अपने आइडियाज़ किसी पे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सेल्फिश हो जाओ, खुद का ही सोचो, लेकिन मैंने अभी जो आपको एक स्टोरी बताई उसमें राजा भरत, जिनके इतने विजय होने के बाद भी अपने मन पे काबू इस बात पे नहीं था कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, और फिर जब उनको बताया गया कि पहले तुम अपने मन पे काबू करना सीखो, तब उनने सही डिसीजन लिया। तो इसका मतलब ये है कि उनको तो अपनी राज्य की जिम्मेदारी थी, उसका ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना था। आजकल का सिनेरियो वो नहीं है, लेकिन हाँ, हम सब अपने आप में एज एन इंडिविजुअल राजा है। हम अपनी मर्ज़ी से चलते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से जो करना है करते हैं, तो हम अपनी लाइफ के डिसीशंस क्यों नहीं ले पाएंगे? हम अपनी लाइफ का चार्ज क्यों नहीं ले पाएंगे? क्यों हम अपनी आदतों पे, अपनी निर्बलताओं पे, अपनी वीकनेसेस पे फोकस नहीं कर पाएंगे? हम कर पाएंगे। हम अपनी लाइफ को जब अच्छे से देख पाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए और नहीं। लेकिन ज़्यादातर टाइम हमारा दूसरों को कंट्रोल करने में जाता है। उसने वो क्यों नहीं किया, उसने ये क्यों कहा, मैंने बताया था वो क्यों नहीं हुआ। अरे भाई, हम क्यों दूसरों को कंट्रोल कर रहे हैं?
हम अगर अपने आप में जब भी ऐसा हो कि सिचुएशंस आर नॉट इन आवर कंट्रोल, तो ज़रा पॉज करके सोचो, अगला जो करेगा करेगा, हम नहीं कर सकते हैं उनको कंट्रोल। करना भी चाहिए, चाहे तो एक लिमिट होगी, उसके बाद हम नहीं कर पाएंगे उनको कंट्रोल। तो एक पॉज लो, ये सोचो कि मुझे यहाँ क्या करना है, इस सिचुएशन में मैं क्या कर रहा हूँ जिसकी वजह से जो भी आउटकम आ रहा है वो मुझे तकलीफ़ देता है, वो मेरा नुकसान कर रहा है। तो इसमें तो हमें खुद ही अपने अंदर झांकना है, और किसी को तो हम कुछ कहेंगे नहीं, हमको कहना चाहिए भी नहीं। अब सवाल ये आता है कि सक्सेस, अब सक्सेस क्या है? सक्सेस एक हैबिट है, सक्सेस एक आदत है। ये नहीं कि जॉब मिल गई तो सक्सेस है, प्रमोशन मिल गया तो सक्सेस है। सक्सेस वो हर बात है जो हमारे सामने आती है और हम उसको अच्छे से, जिस तरह से उसको हैंडल करना चाहिए उस तरह से करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी आपको कि जो गृहिणी है घर की, वो जब रसोई में जाती है रसोई बनाने, तो समझो किसी का फ़ोन आ गया। अब जिस किसी का भी फ़ोन आया, उसने फ़ोन पे जो भी बात करी, अब उनका मूड इस तरह से ऑफ हुआ कि खाने में नमक ज़्यादा पड़ गया। अब जब खाने बैठे तब पता चला कि अरे आज तो रसोई बहुत ही ख़राब बन गई, नमक ज़्यादा पड़ गया। क्यों? क्योंकि अगला जिसने फ़ोन किया उसने कुछ ऐसी बात कर दी जिसके रिएक्शन में आप अपने आप को कंट्रोल में ही नहीं रख पाए, उसी बातों में आप अंदर उलझ गए। उसी तरह से ये भी हो सकता है कि बात इतनी लंबी चली कि खाने का टाइम निकल गया, तो अब बाहर से मंगाओ। तो यहाँ सक्सेस क्या है? टाइम पे और सही खाना बन जाए, वो यहाँ पे सक्सेस है वो गृहिणी के लिए। इट इज़ अ वेरी स्मॉल टास्क। ऐसे दिन भर में हम हज़ारों टास्क करते हैं जो छोटे 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 होते हैं, लेकिन वो टास्क को सही तरह से कंप्लीट करना वो अपने आप में एक सक्सेस है। और ये मैंने जैसे कहा, सक्सेस इज़ अ हैबिट। ये टास्क जो छोटे 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 हैं वो मिलकर किसी दिन आपको एक बड़े टास्क में भी सक्सेस दिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि सक्सेस फिर आपकी आदत बन जाती है। आदत कैसे बन जाती है? चीज़ों को सही तरीके से करना। दैट इज़ व्हाट इज़ हैबिट। कुछ भी हुआ, हमने जो रिएक्शन दिया, हमने जो रिस्पॉन्स दिया, हमने जिस तरीके से किया, वो फिर छोटी बात है या बड़ी, अगर हमारा एक तरीका, हमारा एक रिस्पॉन्स, हमारा एक रिएक्शन तय है तो उसका आउटकम भी तय ही है। वो बात छोटी होगी या बड़ी, क्योंकि फिर आपकी वो आदत है, तो आप उसी तरह से हर चीज़ को हैंडल करेंगे। मैं जब यहाँ ये बोल रही हूँ कि डिफीट योर सेल्फ, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे हमने एक टीवी पे ऐड सुना होगा कि उसकी भला उसकी कमीज़ मेरे कमीज़ से सफ़ेद कैसे। तो हम किसी के साथ नहीं कंपटीशन में है, हमारी कंपटीशन अपने आप में है। हम हर दिन कैसे अपने आप को बेहतर बनाएं, उसमें हमारी कंपटीशन अपने साथ है। और इसमें मैंने जैसे कहा, हमारा फोकस हमारी उन आदतों पर, हमारी उन वीकनेसेस पर, हमारी उन निर्बलताओं पर, हमारी उन हैबिट्स पर है जो हमें नुकसान या तकलीफ़ पहुंचाती है। तो उन पे काबू करना बहुत ही ज़रूरी है। अब सवाल खड़ा ये होता है कि आपने बोला तो सही, लेकिन हम काबू करें कैसे? बात तो सही है, सालों की आदत है, मिनटों में तो निकलेगी नहीं। लेकिन हाँ, आप एक एक्सरसाइज अपने लिए शुरू करिए। पिछले 6-8 महीने, साल भर, ऐसा समझिए 1 महीना भी, अगर आप रिकॉल करें
कि कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से जो आउटकम आया वो हमारे फेवर में नहीं था, या फेवरेबल नहीं था, या सही नहीं था, या जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं था। वो पिछले 1 महीने की बात हो सकती है, पिछले 6 महीने की बात हो सकती है, पिछले साल भर की बात हो सकती है। अब कोई सोचेगा मैंने कल क्या खाया वो तो मुझे याद नहीं है, तो फिर मैं पिछले 1 महीने का रिकॉल कैसे करूं? तो जो चीज़ें गलत है और इतने टाइम से है उसको बदलने के लिए उतना ही एफर्ट लगेगा, ऐसे ही ये बदलेगी नहीं। अब आप जिस सिचुएशंस की सोच करेंगे, आप जिस सिचुएशंस को सोचेंगे जिसका आउटकम आपके हिसाब से नहीं है, उसको जॉट डाउन करिए, लिखिए 1 2 3 4 5 जितने भी इंसिडेंसेस हैं लिखिए। अब एक बात तो है कि अगर चीज़ें बिगड़ी है तो हमें डेफिनेटली खुद के लिए तो पता ही है कि हमारा रोल उसमें क्या रहा होगा। ये तुरंत शायद ना भी पता हो, लेकिन जब जब कुछ ऐसा होता है जो सही नहीं है तो उसके तुरंत बाद जब हम शांत मन से बैठते हैं तो डेफिनेटली हमें ये ध्यान आता है कि अरे मैंने अगर उस दिन ये बोला वो नहीं बोला होता तो अच्छा था, अरे मैंने उस दिन ये कर दिया नहीं किया होता तो अच्छा था। ये हम सिर्फ अपने मन में सोचते हैं। अब मैं जो आपको बोल रही हूँ वो ये है कि आप जॉट डाउन करिए। जब हम लिखते हैं तो ये हमारे दिमाग की क्लैरिटी दिखाता है, दैट इज़ 1 एंड 2 जब हम लिखते हैं तो हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि अगले का जो भी रोल हुआ हो मैं अपने आप में झांक कर ये देख रहा हूँ या देख रही हूँ कि मैंने क्या किया। और वो आप जब लिखेंगे तो आपको अंदाज़ा आएगा कि ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर मैं नहीं करूँ तो कम से कम मेरे एंड से जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो आएगा। अब इसमें एक और बात ये है कि जब आप जॉट डाउन करेंगे ना तो आपको ये अंदाज़ा आएगा कि कुछ समझिए 5 या 7 आपकी आदतें और वीकनेसेस है जो रिपीट होती है। जब ऐसे इंसिडेंसेस खड़े होते हैं जिसमें हमारे फेवर में चीज़ें नहीं है, जो हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, और जब हम इन चीज़ों को लिखेंगे तो हमें ये ध्यान आएगा कि ये हमारी कुछ आदतें हैं। यार उसने कुछ बोला मैंने फट करके जवाब दे दिया, अरे मैं एकदम हाज़र जवाबी हूँ, मेरी आदत ही पड़ गई है। तो कहीं आपकी इस आदत ने आपको कहीं नुकसान या तकलीफ़ पहुँचाया होगा। यार मेरी ये वीकनेस है, मैं किसी को ना नहीं बोल सकता हूँ। मेरे घर पे इतना सारा काम पड़ा था जो मैं ऑफिस से लेके आया था, लेकिन एक फ्रेंड ने फ़ोन करके बोला मैं डिनर पे आ रहा हूँ। मुझे मना करना था लेकिन मैं नहीं कर पाया। अब सोचिए, ये तो आपकी वीकनेस हुई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सोशल मत बनिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप टोटली अपना सेल्फ सेंटर सोच के रहिए, लेकिन डेफिनेटली जो चीज़ आपको करनी है, करनी चाहिए, उसको करने में अगर आपका रिएक्शन, आपका रिस्पॉन्स, आपकी आदत, आपकी वीकनेस, आपकी निर्बलता, आपकी हैबिट का रोल है, तो ये आपको अलर्ट होना चाहिए कि यार मैं मना नहीं कर पाया, वो डिनर पे आया, टाइम तो अपने आप गया ही, नेचुरली फ्रेंड आया है तो उसको हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन सर पे ऑल द टाइम जो ऑफिस से काम लेके आया था घर पे वो तो बाकी रहा। अगले दिन अब सीन हो गया मेरा ऑफिस में, तो नुकसान तो हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि मना करते तो फ्रेंड को बुरा लगता, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हर बार ऐसे सिचुएशंस में ही होते हैं कि कोई आया तो हमने बोला नहीं नहीं मुझे काम है। ये कुछ एक बार होता है, और ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपको ये बताने के लिए कि हम ऐसे सिचुएशन, ऐसे फिक्स में आ जाते हैं जहाँ पे आदतन हम ना नहीं बोल पाते हैं, या यार मेरी इतनी वीकनेस है इस बात में, यार मैं ये नहीं कर पाता हूँ। तो जब नहीं कर पाता हूँ पता है, तो कर पाने के लिए जो करना है वो करना तो पड़ेगा। अब नहीं करोगे तो हर बार कर
रेडी रहिए कि हर बार आप या तो अपने आप को तकलीफ़ देंगे या अपने आप नुकसान को ही झेलना पड़ेगा। तो जब आप ये चीज़ें जॉट डाउन करते हैं तो जैसे मैंने बताया कुछ 5-7 आपकी हैबिट्स और वीकनेसेस होगी जो रिपीट होती है, आपको उन्हीं पे वर्क करना है। आई नो इट इज़ नॉट ईजी, मैं जितना ईजीली आपको बता रही हूँ उतना ईजी नहीं है, लेकिन साथ में ये बात भी है कि अगर वो कोई छोटा सा हैबिट है जो आपके छोटे मोटे कामों में मतलब विघ्न डालता है, तो वो हैबिट शायद आप ओवरकम कर सकते हैं 1 महीने में, लेकिन कुछ एक वीकनेसेस अपनी सालों से है। हाँ भाई, मैं यही करते आई हूँ, मैं यही बोलते आया हूँ, मैं ऐसे ही करते आई हूँ, ठीक है। लेकिन अब जब आपको पता है कि औरों की बात छोड़ो, मेरे खुद के यही करते आई हूँ के कारण, मेरे खुद के मैं नहीं बता पा रही हूँ उसके कारण तकलीफ़ होती है, नुकसान होता है, तो उस पर स्लोली एंड स्टेडीली काम करना शुरू करिए। इससे ये होगा कि छोटी छोटी बातों में जब आप कॉन्शियस आपको होना पड़ेगा, एफर्ट आपको रखना पड़ेगा, लेकिन आप कॉन्शियस होके ये सोचेंगे कि लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ तो मैंने लिखा हुआ है कि मेरे ये करने से मैटर्स बिगड़ी, तो इस बार सामने चाहे कोई और हो, सिचुएशन अगर सेम है, सिचुएशन डिफरेंट है, जो भी है, यू हैव टू थिंक, तो वो धीरे धीरे वो भी एक आदत बन जाएगी। और आपको दिखेगा कि छोटे छोटे एरियाज़ में जब आप सोच के करना शुरू करेंगे तो चीज़ें आपको चाहिए उस तरह से होने लगेगी। और फिर स्लोली एंड स्टेडीली ये होगा कि छोटी छोटी बातों में से, क्योंकि अब आदत बन गई है, एज आई सेड सक्सेस इज़ अ हैबिट, अब आपको आदत पड़ गई है कि मैं कुछ भी रिएक्शन देता हूँ, रिस्पॉन्स देता हूँ, तो ये ध्यान रखूँ कि मेरी कोई ऐसी आदत, मेरी कोई ऐसी वीकनेस जिसकी वजह से, जिसके चलते मैं ये कर रहा हूँ और फिर जो आता है रिज़ल्ट वो सही नहीं होता है, तो मैं रुक जाऊँ, मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। हो सकता है 10 चीज़ें सामने आए, उसमें से आप 6 ही चीज़ों में कर पाए, पर 10 और 10 में से 6 इज़ अ गुड फिगर, इट इज़ 60%, राइट। और आप प्रैक्टिस करेंगे इसको तो आई एम श्योर कि जो छोटी छोटी बातें आप कॉन्शियसली करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ये रिफ्लेक्शन आपका बड़ी चीज़ों में भी दिखेगा। इसका कैसा पाथ है, आप जब सोचना शुरू करेंगे कि मेरी ये हैबिट है जिसकी वजह से तकलीफ़ होती है, मेरी ये वीकनेस है जिसको मुझे ओवरकम करना है, जिसकी वजह से लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं, तो आप अपने डिसीशंस बदलेंगे। जब आप अपने डिसीशंस बदलेंगे तो डेफिनेटली उसका आउटकम भी बदलेगा। तो इसका प्रोसेस ये हुआ कि आप अलर्ट हो गए कि मेरी वीकनेसेस, मेरी हैबिट्स के चलते मुझे जो नुकसान हो रहा है उसको अगर मुझे रोकना है तो मुझे अपने रिस्पॉन्सेस, अपने रिएक्शंस को गार्ड करना पड़ेगा। 2 मिनट का पॉज लेके मुझे होल्ड ऑन करके सोचना पड़ेगा कि नहीं, लास्ट टाइम इस वजह से गड़बड़ हुई थी, इस टाइम नहीं। तो जो आप कॉन्शियस डिसीजन लेंगे तो जो गड़बड़ की वजह से जो भी नुकसान हुआ था वो डेफिनेटली, अगर होगा भी सामने वाले का जो भी कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से, तो भी डेफिनेटली वो कम होगा। तो इस तरह से स्लोली एंड स्टेडीली आपकी एक आदत बन जाएगी कि मैं अपने रिस्पॉन्सेज, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करूं। बिफोर गिविंग इट राइट अवे, टेक अ पॉज। आप 1 मिनट रुकेंगे, धीरे धीरे वो 1 मिनट रुकना भी नहीं होगा क्योंकि इट विल टर्न इनटू अ हैबिट। तो फिर आपके धीरे धीरे आपके जो आउटकम है वो आपके फेवर में होंगे, इसलिए क्योंकि आप अपना रोल, जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ या नुकसान हो रहा है, उसको गार्ड करके आप प्ले कर रहे हैं। इंग्लिश में एक कहावत है कि व्हाट अनॉयज़ यू कंट्रोल्स यू। जो चीज़ें आपको तकलीफ़ देती है
जो चीज़ें आपका नुकसान करती है वही चीज़ें आपको कंट्रोल करती है। उसके चलते ही आप, मैंने कुछ बोल दिया, मुझे पता है कि मैं एक लाइन बोलूँगी, आप इरिटेट होके मुझे 4 लाइन सामने देंगे। तो जब मुझे आपको इरिटेट करना है, आपका कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल तो मेरे हाथ में है। मैं एक ही लाइन बोलूँगी, फिर तो क्या है, मेरा काम तो हो गया, क्योंकि आप तो फिर सामने 4 लाइन बोलेंगे और घर पे जाके भी बीवी बच्चों पे चिल्लाएंगे। तो मैंने तो ऑफिस में एक ही लाइन बोली, भाई मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ इतना बोला, लेकिन आपने उसका रिएक्शन, रिस्पॉन्स जो भी दिया, उसकी वजह से दिन बिगड़ा, काम बिगड़ा, घर पे जाके घर का माहौल बिगड़ा। तो व्हाट अनॉयज यू कंट्रोल्स यू। तो हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि हम ये फिगर आउट कर ले कि हम अपनी उन आदतों को, उन निर्बलताओं को, उन वीकनेसेस को, उन हैबिट्स को जो हमें नुकसान या तकलीफ़ पहुंचा सकती है, उनको हराए और अपनी लाइफ का ओवरऑल सक्सेस, मैं छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बातों का, सब चीज़ों का इंक्लूजन इसमें करती हूँ। जैसे कि मैंने बताया, जो टास्क ऑन हैंड है उसको हम अच्छे से फिनिश करें, उसको मैं सक्सेस गिनती हूँ। फिर वो छोटे बच्चे का पेंसिल सही से पकड़ना, वो भी अगर सही से पकड़ लेता है तो इट इज़ अ सक्सेस। लिखना, हैंडराइटिंग बाद में आता है। तो ये जो छोटे छोटे टास्क हम कई टास्क दिन में करते हैं, उनको अच्छे से अपने कॉन्शियस होके, अपनी आदतों और अपनी वीकनेसेस के चलते नुकसान नहीं हो, तकलीफ़ नहीं हो, वो ध्यान रख के करेंगे तो इन चीज़ों को हरा के हम अपनी लाइफ को ओवरऑल बहुत ही सक्सेसफुल बना सकते हैं। जैसे मैं हर बार कहती हूँ, द चॉइस इज़ योर्स, लेकिन आज सक्सेस किसको नहीं चाहिए। तो इन चीज़ों पे अगर गौर करेंगे, आई एम श्योर you will have great success in life. Thank you very much.